नमस्कार, मैं शुभ्रा आपके लिए लाई हूँ 24 घंटों की 24 खबरें। तो आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को मिली बेल। बोला सुप्रीम कोर्ट, ट्वीट करने से कैसे रोकते, लगातार हिरासत में नहीं रख सकते। साथ ही उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के लिए यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी को भी भंग करने का आदेश दिया है। अब आगे की सारी सुनवाई दिल्ली में ही होगी। बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया अनुपयोगी, कहा लोकसभा कामकाज पर अंकुश लगाने पर अड़े। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल पहले भी संसदीय कार्यवाहियों और परंपरा के प्रति असम्मान दिखा चुके हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की ब्रिज डिप्लोमेसी, ममता बनर्जी को भेजा खास न्योता। ऐसे में ममता उनके न्योते को स्वीकार करते हुए जल्द ही बांग्लादेश का दौरा कर सकती हैं। शेख हसीना ने हाल में ममता बनर्जी को बांग्लादेश के आम भी भेजे थे। पार्टी लाइन से हटकर फैसले ले रहे कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को बाहर करने के मूड में नहीं है कांग्रेस, चाहती है विधानसभा से दे इस्तीफा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, मैं उन्हें निष्कासित करने वाला नहीं हूँ, नैतिक तौर पर उन्हें विधानसभा से इस्तीफा देना चाहिए। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी रैली करेगी भाजपा। भाजपा नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश व गुजरात के विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय नेताओं को पहुंचाने व बड़ी रैली करने की योजना बनाई है। मॉनसून सत्र के समाप्त होते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। मेड इन इंडिया ड्रोन से चीन पाकिस्तान पर रखेगी नजर, सेना ने शुरू किया परीक्षण। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल घोषित ड्रोन नीति के तहत 500 किलोग्राम तक का सामान ड्रोन के जरिए ले जाया जा सकता है। स्वास्थ्य, कृषि समेत कई क्षेत्रों में ड्रोन के इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सेना भर्ती में जाति प्रमाण पत्र पे गरमाई सियासत, आपके सवाल पर भाजपा का पलटवार। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर दावा किया कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का चेहरा देश के सामने आ चुका है। कोलकाता में शहीद दिवस के लिए मंच हुआ तैयार, 2024 के लिए ममता बनर्जी भरेंगी हुंकार। हाल ही में ममता बनर्जी ने पश्चिमी वर्धमान जिले के आसनसोल में एक मीटिंग को संबोधित किया था। उस दौरान ममता ने कहा था कि इस साल पार्टी 21 जुलाई को भाजपा के खिलाफ जिहाद दिवस के रूप में मनाएगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ठाकरे संकट से नहीं डरते। ठाकरे ने कहा कि हमारी पार्टियों को बागियों ने नहीं बल्कि भाजपा ने तोड़ा है। तीर चाहे जितने ले लो, धनुष तो मेरे पास है। करेंसी नोट पर से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने के सवाल पर सरकार ने संसद में जवाब दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यूपी में मंत्री दिनेश खटीक ने पद से इस्तीफा दिया। अमित शाह को लिखी चिट्ठी, लगाया आरोप। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में पूरे दलित समाज का अपमान हो रहा है। नुपुर शर्मा के बाद अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह भी आतंकियों के निशाने पर हैं। आईबी की एक रिपोर्ट का दावा है कि बीजेपी के कई नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। इसमें सबसे ऊपर गिरिराज सिंह का नाम बताया जा रहा है। जनता ने तख्तियां दिखाने और नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा, संसद में हंगामे को लेकर स्पीकर बोले। ओम बिरला ने कहा कि हंगामा कर रहे सदस्यों का रवैया संसदीय परंपराओं के लिए उचित नहीं है। अमृतकाल में जनता हमसे चर्चा और संवाद के लिए उम्मीद करती है। महंगाई के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद प्रांगण में बापू की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन। विपक्षी नेताओं ने दही, ब्रेड व पनीर जैसी चीजों की जीएसटी दरों में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे। संसद ने किया निर्वाचित, 225 में से 134 वोट मिले। श्रीलंका के संसद ने 44 वर्षों में पहली बार बुधवार को त्रिकोणीय मुकाबले में सीधे तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव किया है, जिसमें संसद ने रानिल विक्रमसिंघे को देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया है। आग की तरह तप रहा ब्रिटेन, पानी के पाइप से लेकर रेलवे लाइन तक खतरे में। आधारभूत ढांचा नहीं सहन कर पा रहा। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान मौजूदा हालात में ब्रिटेन के मौजूदा बुनियादी ढांचे का लगभग 20% अधिक गर्म होने का खतरा है और ये खतरा औसत तापमान चढ़ने के साथ बढ़ने का अनुमान है। अब कुछ समाचार खेल जगत से।
पाकिस्तान ने श्रीलंका को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में के पहले मुकाबले में 4 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है। इस जीत के हीरो शरीफ रहे, लेकिन बाबर आजम ने इस मैच में सर्वाधिक रन बनाए। साउथ अफ्रीका की नई T20 लीग की सभी 6 टीमों को IPL मालिकों ने खरीदा। क्रिकेट साउथ अफ्रीका अगले साल नई T20 लीग की शुरुआत करने वाला है। इस लीग की 6 नई टीमों की नीलामी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। सभी 6 टीमों को IPL मालिकों ने खरीदा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने जा रहे खिलाड़ियों को PM मोदी का मंत्र, कोई नहीं टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने बर्मिंघम पहुंच रहे भारतीय दल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। PM मोदी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और इस दौरान उनका हौसला भी बढ़ाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक बिके 12 लाख टिकट, भारत पाक मैच की सबसे ज्यादा मांग। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट गेम्स का पहला मैच 29 जुलाई को होगा। सभी मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब कुछ अन्य समाचार। भारत में 69 साल बाद लौटेगा चीता। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को मिलेगी पहली किश्त। भारत ने बुधवार को लगभग 7 दशकों के बाद देश में चीतों को फिर से लाने के लिए नामीबिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को पहली किश्त मिलने जा रही। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के नगरीय निकाय चुनाव में शामिल 214 निकायों का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसमें कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने मारी बाजी, देवास रतलाम में भाजपा का जीत। फिलहाल और तेरी मिट्टी जैसे हिट गाने लिखने वाले जानी जोहान का हुआ कार एक्सीडेंट, बाल बाल बची जान। महंगाई को लेकर IMF का बड़ा दावा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दावा किया है कि अमेरिकी डॉलर के बढ़ने की वजह से दुनिया का आर्थिक भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। IMF ने कहा कि महंगाई के कारण 7 करोड़ लोग गरीबी की चपेट में हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें द डेली टाइप के साथ।